अमेठी जिले के मुंशीगंज में संजय गांधी अस्पताल में विवाहिता की मौत के बाद ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है। मामले का संज्ञान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लिया और तत्काल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमन सिंह को निर्देशित करते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा। इधर सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। जांच कमेटी ने संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर हर पहलू की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दिया। इसके बाद सीएमओ ने संजय गांधी अस्पताल प्रशासन को कारण बताओ नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण देने के लिए 3 माह का समय दिया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करते हुए उसकी ओपीडी और सारी सेवाएं बंद कर दी गई। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा अमेठी जिले के गौरीगंज स्थित कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक समाप्त होने के बाद निकलते हुए मीडिया से बात कर उन्होंने बताया कि हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से जनहित की सेवा में अमेठी में लगा हुआ है, उसका बंद करने का तरीका गलत है। जिसकी गलती हो उसी को दंड मिलना चाहिए, ना कि पूरे अस्पताल को। भैया क्या कारण था जो इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है? नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि क्योंकि ये हमारे एक जो जनहित की चीज़ थी, हमारा संजय गांधी अस्पताल जो वर्षों से यहाँ की पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, उसको क्योंकि अभी तो कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जो तरीका बंद करने का वो गलत है। ठीक है, कोई मान लो किसी की गलती है तो आप उसको पुनिश करोगे या संस्था को पुनिश करोगे? ठीक है, अब आपने ताला लगा दिया उसके ऊपर कि कोई मरीज़ नहीं आएगा, तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। कोई और कांग्रेस का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि हम तो चला रहे हैं। ये एक संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, बरसों से चल रहा है, तो ये सबकी सेवा में है। वहाँ कोई हमने बोर्ड तो लगा के नहीं रखा कि फ़लाँ पार्टी का वर्कर ही यहाँ पे आके इलाज कराएगा। सभी आते हैं। आप तो पत्रकार लोग हैं, आप तो जाइए जनता में पूछिए कि वहाँ कोई पूछा जाता है कि आप किस पार्टी के, तब इलाज होता है? सबका इलाज होता है। तो अब इतनी बड़ी अच्छी संस्था जिसके कि आसपास 3-4 ज़िलों में इस तरह का अस्पताल नहीं है, ठीक है, वो सेवा में लगा है, और उसको आप इस तरीके से करना कि हम इस पक्ष में हैं कि जिसकी गलती है उसको सज़ा मिले, और जो परिवार का सदस्य गया है, हमारे परिवार का सदस्य जाएगा, ऐसी ही हमको भी तकलीफ़ होगी जैसे उस परिवार को हो रही है। ये हम उनके दुख में शामिल हैं। अभी हमने 2 मिनट का उस मृत आत्मा के लिए शोक भी रखा, और हमारे लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी हम लोग कर पाएंगे, जो उनका वो है। मेरा ये कहना है कि इसको राजनीतिकरण मत करो, ये सामाजिक चीज़ है। राजनीति करने के मौके बहुत मिलेंगे, अभी चुनाव आएगा, ये आएगा, इन चीज़ों के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये संस्थाएं हैं ऐसी हैं। क्योंकि अब यहाँ जिला अस्पताल नहीं होता था पहले, जब अमेठी ज़िला नहीं था, अब जिला अस्पताल बोला है यहाँ पे, तो वहाँ भी तो लोगों को, यहाँ के लोगों को लाभ हो रहा है, तो हम उसकी कहाँ बुराई कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ अस्पताल खुला, हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं कि जनहित के काम अगर यहाँ हो रहे हैं, वो किसी के द्वारा भी हो रहे हैं, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम लोग नेगेटिव राजनीति नहीं करते हैं। 1983 में राजीव गांधी ने इसकी नींव रखी थी और ये सोच के रखी थी कि अमेठी की जनता को इससे लाभ मिलेगा। क्या लगता है ये राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं, राजनीतिकरण, क्योंकि ये जब अस्पताल का ये खोला था, इसका एक्चुअली मेडिकल कॉलेज बनना था यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बनना था। आप उसकी भी जब नीचे तह तक जाएंगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज को एनओसी नहीं दिया गया। बरसों से हम प्रयास रहते हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज के लिए, कि हम सब उनकी जो हड़ताएँ हैं पूरी कर रहे हैं, जो कॉलेज बनाने के लिए चाहिए मेडिकल कॉलेज की। तो क्या रीज़न है कि हमको एनओसी नहीं दिया जा रहा? तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि भाई हमारी फ़ाइल क्यों हमारी एनओसी के बिना रखी गई है। अगर यहाँ हॉस्पिटल खुलता, मतलब मेडिकल कॉलेज खुलता, तो और अस्पताल की और तरक्की होती। तो हम तो जितने लायक हैं उतना हम काम कर रहे हैं। तो मेरा यही कहने का है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। इस पे किसी प्रकार की किसी भी पार्टी को ना हमको करनी चाहिए, ना अनंतर पार्टियों को करना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है। जो है किशोरी लाल जी आए थे, आप लोगों से मीटिंग लिए, क्या कुछ जो है दिशा निर्देश हुआ, किन किन मुद्दों पर? कोई दिशा निर्देश की बात नहीं थी। शर्मा जी आए,
संगठन का इस समय कार्यक्रम भी चल रहा था 10 तारीख से 16 तारीख तक, और उसके तहत है। दूसरा ये है कि आप देखे होंगे कि स्मृति ईरानी जी जैसे संसाधन मंत्री हुई, उन्होंने IIIT बंद करा दिया। उसके बाद एक घायल अवस्था में इतना बड़ा संस्थान शिक्षा का FDDI, इन्होंने कहा था कि ये संस्थान फर्जी है। उसी के तहत जो अमेठी के दिल की धड़कन थी, जो मरीजों के लिए संजीवनी की तरह है, मुंशीगंज हॉस्पिटल, उसको बंद करा करके ये केवल एक लोकसभा के ऊपर दबाव बना रहे हैं आम पब्लिक के ऊपर कि मैं दबंग टाइप जैसे नहीं होता, उस टाइप में करके डरा रहे हैं लोगों की। लेकिन उनको डरा, अभी अमेठी जैसी डरने वाली नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, ये डरा नहीं पाएंगे, ये बौखलाहट है इनकी। मतलब जो जन कल्याणकारी योजना है, अस्पताल जैसी चीज़ों को बंद करा के क्या मिलेगा? तुम कांग्रेसियों को बंद कराती है और कुछ करती। अब आप देख, लोग थू कर रहे हैं, नहीं आप भी जानते हैं, आप भी यहीं के रहने वाला, आपको भी पता है कि ये बहुत घृणित काम किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, ये सब नहीं कोई बात की, उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसमें जो आम लोगों की राय होगी कि अस्पताल से जनता को लाभ है या बंद कराने से स्मृति ईरानी जी को लाभ है। संजय गांधी अस्पताल के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई है और किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्यों हुई है? 14 सितंबर को ट्विटर से प्राप्त शिकायत के संदर्भ में उच्च स्तर से दिए गए निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा 3 सदस्यीय टीम गठित करके संजय गांधी अस्पताल की जांच कराई गई थी। उसमें दिव्या शुक्ला नामक एक लेडी का ऑपरेशन हुआ था। पित्त की थैली में पथरी थी। एनेस्थीसिया के दौरान उसको रिएक्शन हुआ और बेहोश हो गई। उसके बाद वो होश में नहीं आई। फिर उसके इलाज के दौरान स्टेमी डायग्नोज हुआ कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो हमारी टीम ने ये पाया कि जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट था ही नहीं। उसके बाद भी 8-10 घंटा उसको रखा गया और फिर बाद में उसको रेफ़र किया गया। तो जब हमारी टीम ने हमको आख्या दिया तो मैं उसी संदर्भ में उनको नोटिस दिया 18 तारीख को। फिर उसके बाद कल मैंने अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया और 20 मरीजों की लिस्ट उनके द्वारा मेरे पास भेजी गई थी। मैंने उसमें लिखा है कि उन लोगों का संतुलित इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए और नया मरीज नहीं दें। क्या निलंबन के बाद भी वो इलाज कर सकते हैं? आपने जिस तरह का अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो इलाज नहीं कर सकते। तो आपने तो अभी 20 मरीज का इलाज के लिए 20 मरीजों को मैंने उसमें दिया हुआ कि जो उनके यहाँ भर्ती हैं उन्हीं के अलावा और दूसरा मरीज भर्ती करके नहीं इलाज तो नियम के तहत आदेश दिया गया है जी। सर, इसके पहले जो पहली नोटिस दी गई थी उनको 3 महीने का समय दिया गया था। उनका आरोप है कि प्रत्युत्तर नहीं देने दिया गया, उसके पहले ही हमारे ऊपर कार्रवाई कर दी गई। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 3 महीना का विवरण दिया गया है, लेकिन उसमें अगर हमें लगता है कि मामला ज़्यादा गंभीर है, 304(a) के अंतर्गत उसमें FIR ला गई है, तो इसमें तत्काल लाइसेंस होना दे सकता है।